आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। हुकूमत आज एक मुल्क एक इंतखाब से मुताल्लिक बिलों को मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सपुर्द करेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के बारे में सिक्योरिटी से मुताल्लिक एक आला सतही मीटिंग की सदारत करेंगे। भारत ने चीन के साथ सरहदी तनाज़े के मुनसिफाना और बाहमी तौर पर काबिल कबूल तस्वीर पर जोर दिया है। मार्केट ज़ाब्ताकार सेबी ने कीमतों पर काबू पाने के लिए जनवरी 2025 तक 7 ज़रूरी अशिया में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की मुअत्तली में तोसी कर दी है। और खवातीन क्रिकेट में आज शाम मुंबई में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 बैनुल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। हुकूमत आज एक मुल्क एक इंतखाब से मुताल्लिक बिलों को 31 अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC के सपुर्द करेगी। मुजव्वज़ा मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी लोकसभा के 21 अरकान और राज्यसभा के 10 अरकान पर मुश्तमिल है। इन अरकान पार्लियामेंट में बीजेपी के रहनुमा PP चौधरी, अनुराग सिंह ठाकुर और पुरुषोत्तम भाई रूपाला, कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी और मनीष तिवारी, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी और NCP शरद पवार की सुप्रिया सूले के अलावा दीगर मेंबरान शामिल हैं। इन बिलों को बाज़ाब्ता तौर पर आईन में तरमीम से मुताल्लिक 129वें बिल 2024 और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से मुताल्लिक क़वानीन के तरमीमी बिल 2024 का नाम दिया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में सिक्योरिटी से मुताल्लिक एक आला सतही मीटिंग की सदारत करेंगे। ये मीटिंग बुनियादी तौर पर सिक्योरिटी के अहम मामलात पर मरकूज होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर के हालात पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की हिकमत अमली का जायजा लेना है। इस मीटिंग में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर तपन डीका, फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी, मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेस के डायरेक्टर जनरल समेत फौज के सीनियर अफसरान, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और DGP के अलावा दीगर सीनियर अफसरान शिरकत करेंगे। इस मीटिंग का इनेकाद जनाब अमित शाह की सदारत में मुनाकिदा इसी तरह की आला सतह की जायजा मीटिंग के तकरीबन 5 माह बाद किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए पार्टी पर इल्जाम लगाया कि वो राज्यसभा में डॉक्टर अंबेडकर के बारे में उनकी तकरीर के हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। नई दिल्ली में कल शाम पार्टी हेडक्वार्टर्स में मीडिया से बात करते हुए जनाब शाह ने इसके लिए कांग्रेस की मजम्मत की और कहा कि कांग्रेस BR अम्बेडकर की मुखालिफ है और वो रिजर्वेशन और आईन के भी खिलाफ है। संसद जैसे देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक फोरम में जब चर्चा होती है कि बात तथ्य के आधार पर होनी चाहिए और बात सत्य के आधार पर होनी। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बयान के खिलाफ कांग्रेस के इल्जाम का जवाब देते हुए कहा कि अमित शाह ने भारतीय आईन के मेमार की तौहीन करने की कांग्रेस की स्याह तारीख को बेनकाब किया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर पर जनाब शाह के बयान के खिलाफ अपोजिशन पार्टियों ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में एहतजाज किया। नामनिगारों से बात करते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जनाब शाह ने अपने रिमार्क्स के जरिए आईन के मेमार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तौहीन की है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की कल नई दिल्ली में लोकसभा के रुकन असम्बली जगदम्बिका पाल की सदारत में मीटिंग हुई और बिल पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के ख्यालात और मशवरे सुने गए। मीटिंग के बाद नामनिगारों से बात करते हुए जगदम्बिका पाल ने कहा कि मीटिंग में बोर्ड के मेंबरान ने अपना मौकिफ पेश किया। उन्होंने मजीद कहा कि JPC के अराकीन ने मुजव्वज़ा तरामीम के हवाले से ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड से कुछ सवालात के जवाब भी तलब किए। पर्सनल बोर्ड के लोग आए थे, उन्होंने अपने इस बिल पे जो व्यूज रखे हैं
اور ان سے ہمارے ممبرس میں کافی اور کوشچنس اور کچھ ویوز مانگے ہیں پرپوز امینڈمنٹس کے بارے میں. انہوں نے کہا آپ لکھ کے بھی دیں گے, اگر ضرورت پڑے گی پھر ہم ان کو بلائیں گے. مشترکہ پارلیمانی کمیٹی میں لوک سبھا کے 21 اور راجیہ سبھا کے 10 ارکان ہیں, جس میں اپوزیشن کے 13 رکن پارلیمنٹ بھی شامل ہیں. وقف ترمیم بل 2024 کا مقصد اہم اصلاحات لانا ہے, جس میں ریکارڈ کا ڈیجیٹائزیشن, شفافیت میں اضافہ اور غیر قانونی طور پر قبضہ کی گئی وقف کی جائیداد کو واپس حاصل کرنا شامل ہے. اس بل کا مقصد پورے ملک میں وقف کی جائیداد کے انتظام میں تبدیلی اور اصلاحات لانا ہے. ممبئی کے ساحل پر کل ایک کشتی کے حادثے میں 3 دفاعی اہلکار سمیت کم سے کم 13 افراد نے اپنی جان گنوا دی. حادثے پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے 2-2 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50,000 روپے دینے کا اعلان کیا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے. بھارتی بحریے کے مطابق بحریے کا ایک جہاز انجن کی آزمائش سے گزر رہا تھا, جو شام 4 بجے کے قریب ممبئی کے کارنجا کے نزدیک مسافروں کی فیری سے ٹکرا گیا. فیری مسافروں کو گیٹ وے آف انڈیا سے ایلیفینٹا لے جا رہی تھی. حادثے میں 13 لوگوں کی موت ہو گئی, جس میں بھارتی بحریے کے 3 اہلکار شامل ہیں. تلاش اور بچاؤ کی کارروائی فوری طور پر بحریے نے کوسٹ گارڈ اور مرین پولیس کے ساتھ شروع کی. 4 بحری ہیلی کاپٹر, 11 بحری کرافٹ, 1 کوسٹ گارڈ کا جہاز اور مرین پولیس کے 3 جہاز اس کارروائی میں شامل تھے. 103 لوگوں کو اس حادثے میں بچایا گیا, جنہیں مختلف اسپتالوں میں داخل کرایا گیا. مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے مرنے والوں کے لواحقین کو 5-5 لاکھ روپے کی مدد کا اعلان کیا ہے. ممبئی سے پرارتھنا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں توحید حقانی. بھارت نے خصوصی نمائندوں کی 23ویں میٹنگ میں چین کے ساتھ سرحدی تنازع کے منصفانہ اور باہمی طور پر قابل قبول تصفیے پر زور دیا ہے. یہ میٹنگ کل بیجنگ میں قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال اور ان کے چینی ہم منصب اور وزیر خارجہ وانگ یی کے درمیان ہوئی. وزارت خارجہ نے کہا کہ دونوں فریقوں نے زمین پر پرامن صورتحال کو یقینی بنانے کی ضرورت کو نمایاں کیا, تاکہ سرحدی معاملات دو طرفہ تعلقات میں ہونے والی معمول کی پیش رفت میں رکاوٹ نہ ہو سکے. وزارت خارجہ کے مطابق جناب ڈوبھال اور جناب وانگ نے علاقائی اور عالمی امن و خوشحالی کے لیے پائیدار قابل پیشگوئی اور دوستانہ بھارت چین تعلقات کے اہم نکات پر اتفاق کیا. جناب ڈوبھال نے بیجنگ کے ساتھ عملی بات چیت میں شامل ہونے کی بھارت کی رضامندی کا اعادہ کیا اور تنازع کے حتمی حل کے لیے ضروری ماحول قائم کرنے کے نئی دلی کے عزم پر زور دیا. جناب ڈوبھال اور ان کے چینی ہم منصب نے تفصیلی بات چیت کی, جس میں کیلاش مانسروور یاترا کو پھر سے شروع کرنے, ندیوں سے متعلق ڈیٹا کا اشتراک اور سرحدی تجارت سمیت سرحد پار تعاون کے لیے مثبت سمت پر توجہ مرکوز کی گئی. یہ میٹنگ کشیدگی کے دور کے بعد دو طرفہ تعلقات کی بحالی میں ایک اہم قدم ہے. خصوصی نمائندوں کی یہ میٹنگ 5 سال کے وقفے کے بعد ہوئی ہے. پچھلی میٹنگ دسمبر 2019 میں نئی دلی میں منعقد ہوئی تھی. خصوصی نمائندوں کے مذاکرات کے نظام کی بحالی کا فیصلہ 23 اکتوبر کو روس کے شہر کازان میں وزیر اعظم مودی اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان میٹنگ میں کیا گیا تھا. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. تمل ناڈو کے تیرونل ویلی ضلع سے تعلق رکھنے والے 28 بھارتی ماہی گیر بحرین سے وطن واپس آ گئے ہیں. بحرین کی جیل سے ان کی جلد رہائی کے لیے کامیاب سفارتی کوششیں کی گئیں، جس کی وجہ سے ان کے لیے وطن واپسی کی راہ ہموار ہو سکی. ان ماہی گیروں کو ستمبر 2024 میں مبینہ طور پر بحرین کی آبی حدود میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کے لیے حراست میں لیا گیا تھا. انہیں 6 ماہ کی سزا سنائی گئی تھی، جسے فوری قانونی اپیل کے بعد کم کر کے 3 ماہ کر دیا گیا تھا. بحرین میں واقع بھارتی سفارت خانے نے ماہی گیروں کے لیے فوری طور پر قانونی نمائندہ مقرر کر کے کلیدی رول ادا کیا. امریکہ نے 4 پاکستانی اداروں پر پابندی لگا دی ہے، جس میں سرکار کی ملکیت والی اہم ایرو اسپیس اور دفاعی ایجنسی نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس NDC شامل ہے. یہ پابندی پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں تعاون کرنے کے الزام کی وجہ سے لگائی گئی ہے. پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کے فروغ اور اس کے پھیلاؤ کے مسلسل خطرے کے درمیان امریکہ کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اس نے پابندی کے لیے 4 اداروں کو نامزد کیا ہے.
नेपाल की वजीर खारजा आरजू राना देओबा आज 3 रोजा सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगी। नई दिल्ली के अपने दौरे के दौरान वो भारत नेपाल कॉन्फ्रेंस में कलीदी खुतबा पेश करेंगी। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इग्रो फाउंडेशन और काठमांडू यूनिवर्सिटी नेपाल सेंटर फॉर कंटेम्पररी स्टडीज के जरिए मुश्तरका तौर पर किया जा रहा है। कल मुनक़िद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस का अहम मकसद भारत की इक़्तिसादी तरक्की, इलाकाई इश्तराक व ताउन को फरोग देने और खित्ते के मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने को उजागर करना है। उनका यहाँ सेहत की जांच कराने का भी प्रोग्राम है। कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने बैन रियासती हथियारों के स्मगलिंग मामले में 4 रियासतों के मुतअद्दिद मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी। एनआईए ने कल बिहार के 12 मकामात, नागालैंड के 3, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के 1-1 मकाम पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी। जम्मू कश्मीर में जिला कुलगाम के दूर दराज इलाके कार्डर में सलामती दस्तों और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग हुई है। पुलिस ने बताया कि दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में खुफिया इत्तला मिलने पर सलामती दस्तों की मुश्तरका टीम ने इलाके का मुहासरा कर लिया और तलाशी की कार्रवाई शुरू की। जैसे ही सलामती दस्ते मुश्तबा मकाम पर पहुंचे, वहां छुपे हुए दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद झड़प शुरू हो गई। मार्केट ज़ाब्ताकार सेबी ने कीमतों पर काबू पाने के लिए जनवरी 2025 तक गेहूं और मूंग समेत 7 ज़रूरी अशिया में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की मुअत्तली में तौसी कर दी है। सेबी के जरिए ट्रेडिंग मुअत्तल की जाने वाली दीगर ज़रूरी अशिया में धान, गैर बासमती चना, खाम पाम ऑयल, सरसों और उनके डेरिवेटिव्स और सोयाबीन और इसके डेरिवेटिव्स शामिल हैं। इस कदम का मकसद अशिया के बाजार में ज्यादा सट्टाबाजी और उतार चढ़ाव पर काबू पाना है, खासतौर से इन जरूरी अशिया में जिसका ग़िज़ाई कीमतों और इफराती ज़र पर खातिर खा असर पड़ता है। मध्य प्रदेश की मौसीकी की राजधानी ग्वालियर में मुनक़िदा आलमी शोहरत याफ्ता तानसेन फेस्टिवल में कल कौमी तानसेन अवार्ड और राजा मानसिंह तोमर अवार्ड पेश किए गए। गुजरात के बनासकांठा जिले में वाक़ मसाली गांव मुल्क का पहला शमसी तवानाई वाला सरहदी गांव बन गया है। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने अगले 5 से 6 दिनों के दौरान मुल्क के शिमाल मगरबी इलाकों के बड़े हिस्से में सर्द लहर की पेशगोई की है। भारत और वेस्टइंडीज की खवातीन टीमों के दरमियान 2020 बैनुल-अक़वामी सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेला जाएगा। ये मैच आज शाम 7 बजे शुरू होगा। ये सीरीज 1-1 से बराबर है, क्योंकि हरमनप्रीत की क़यादत वाली भारतीय टीम ने पहला मैच 49 रन से जीता था, जबकि वेस्टइंडीज ने दूसरे मैच में 9 विकेट से कामयाबी हासिल की थी। अब भारतीय टीम सीरीज के फैसलाकुन मैच में जीत हासिल करना चाहेगी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ है तौहीद हक्कानी। शुक्रिया अम्मार। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मिशन लाइफ को आगे बढ़ाने में महकमा जंगलात के अफसरान का बहुत अहम किरदार है। रोजनामा प्रताप ने ईपीएफओ की ज्यादा पेंशन पर आजरों को तफसीलात देने की आखिरी तारीख में 31 जनवरी तक तौसी किए जाने की खबर को शह सुर्खी बनाया है। खेल के सफ़े पर आज उर्दू के तकरीबन सभी अखबारों ने भारत के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट के ऐलान की खबर को शाये किया है और आलमी खबरों के सफ़े पर रोजनामा मिलाप ने मुत्तहिदा अरब अमारात की मईशत में भारत के अहम ताउन होने की खबर को शाये किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत आज एक मुल्क एक इंतखाब से मुताल्लिक बिलों को मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सपुर्द करेगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के बारे में सिक्योरिटी से मुताल्लिक एक आला सतही मीटिंग की सदारत करेंगे। भारत ने चीन के साथ सरहदी तनाज़े के मुनसिफाना और बाहमी तौर पर काबिल कबूल तस्वीर पर जोर दिया है। मार्केट ज़ाब्ताकार सेबी ने कीमतों पर काबू पाने के लिए जनवरी 2025 तक 7 ज़रूरी अशिया में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की मुअत्तली में तौसी कर दी है। और खवातीन क्रिकेट में आज शाम मुंबई में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 बैनुल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।